हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के, और वो आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप वीडियो को पूरा देख करिए और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और साथियों, ये भी बताया करें कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं, ये कमेंट्स करके जरूर बताया करें। साथियों, 12वें प्रैक्टिस सेट में हमारे कुछ साथियों ने कमेंट्स किया है, जिसमें कि अभिमन्यु पंडित जी हैं, उन्होंने 20 में से 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। और संदीप पंडित जी हैं, इन्होंने भी कमेंट्स किया है। और अमित जी हैं, इनके 17 क्वेश्चन सही हैं 20 क्वेश्चनों में से। और अशोक कुमार जी के आज भी 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी अभ्यर्थियों ने कमेंट्स किया है। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वीडियो से, वो सभी कमेंट्स क्या करें कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ऑप्शन बी शिव प्रसाद गुप्ता ने, ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो साथियों, काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना की थी वह की थी शिव प्रसाद गुप्ता जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, शिव प्रसाद गुप्ता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, या फिर लखनऊ में? तो साथियों, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वह जनपद है साथियों वाराणसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, वाराणसी। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, या फिर निरक्षरता दूर करने के लिए? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी कुपोषण को दूर करने के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कुपोषण दूर करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से, शहरी विकास से, कुपोषण से, या फिर कौशल विकास से? तो साथियों, जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन जो संबंधित है वह हो जाएगा साथियों कुपोषण से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुपोषण से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? यानी कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, ये आपको बताना है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन सी मध्य क्षेत्रीय परिषद, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद? तो साथियों, उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है वो क्षेत्र है साथियों मध्य क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? 1947 में, 1950 में, 1962 में, या फिर 1972 में? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1972 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? ऑप्शन ए अम्बेडकर नगर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी ललितपुर में? तो साथियों, अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश के जिस जिलों में निवास करती हैं वह जिला है साथियों सोनभद्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, अगरिया, बैगा, भुइया ये तीनों जनजातियां जो हैं अनुसूचित, ये साथियों सोनभद्र में निवास करती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा का किला, या फिर विक्टोरिया मेमोरियल? तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और आगरा का किला ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये साथियों कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, विक्टोरिया मेमोरियल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों, एक तरफ लोकगीत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके गायन का अवसर दिया रखा है और आपको मिलान करना है।
तो साथियों हमारा चैती जो है, ये चैती एक हमारा मौसमी गीत है, ठीक है, ऑप्शन चौथा वाला हो जाएगा। और कजरी है साथियों विवाह एवं मौसमी गीत है कजरी भी, ठीक है। और रसिया जो है साथियों ये ब्रज क्षेत्र का है, रसिया हमारा हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का। और सोहर जो है वो संस्कार गीत है, यानी कि बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन ए वाला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, बताइए कहां पर स्थित था। राजगिरा में है, चंपा में है, श्रावस्ती में है या फिर कौशाम्बी में है। तो साथियों घोषिताराम विहार जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, यह साथियों कौशाम्बी में स्थित है। साथियों उज्जैन जो था वो गौतम बुद्ध का अनुयायी था और गौतम बुद्ध को ही उज्जैन द्वारा घोषिताराम विहार भेंट किया गया था कौशाम्बी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपण में है, मांडा में है, बनावली में है या फिर हुलास में है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वह साथियों हो जाएगा हुलास। और साथियों हुलास जो स्थित है वो सहारनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हुलास। और साथियों हुलास खेड़ा जो है वो नखलऊ में स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो साथियों जनरथ जो नाम दिया गया है वह दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। झांसी में, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में या फिर हमीरपुर में। कहाँ पाया जाता है बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है वह साथियों ललितपुर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़ बिल्कुल सही है, कालीन उद्योग भदोही ये बिल्कुल सही है, चिकन उद्योग नखलऊ ये बिल्कुल करेक्ट है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर से संबंधित नहीं है और चूड़ी उद्योग जो होता है साथियों वह फिरोजाबाद में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी वह की थी साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा पूर्वांचल में, मध्य में, पश्चिमी में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो साथियों उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रीय क्षेत्र होगा वह होगा साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या फिर समग्रता उपागम। तो साथियों उत्तर प्रदेश ब्रांड सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जिस उपागम को अपनाया गया है उस उपागम का नाम है साथियों समग्रता उपागम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्रता उपागम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, नहर है, तालाब है, कुआं है या फिर नलकूप है। बताइए कौन सा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो साथियों उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत जो साधन है वह साथियों नलकूप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों उत्तर प्रदेश में जो नलकूप लगाया था पहली बार वह लगाया गया था 1930 मेरठ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन बी मक्का, आलू, मूंग। ऑप्शन सी है मक्का, तोरिया, गेहूं। ऑप्शन डी है साथियों कपास, गेहूं, मूंग। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र
सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? वह है साथियों धान, मक्का और गेहूं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान, मक्का, गेहूं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है या फिर प्रतापगढ़ है? तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर प्रदेश का जो जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है वह है साथियों लखनऊ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ का साथियों मलिहाबाद जो क्षेत्र है वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 में से आपका कितना स्कोर बना है प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और आप वीडियो में पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।